इस दिन हम लोग कुछ याद करते हैं अपने इतिहास को और फिर व्यवहारिक पक्ष की बात करते हैं। इतिहास को जब हम याद करेंगे तो 1857 के विद्रोह से शुरू होता है ये कहानी, और फिर छोटे मोटे विद्रोह होते हुए बंगाल विभाजन 1905, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, फिर सूरत फूट 7 में। कुछ जो ईस्वी है जो महत्वपूर्ण है उसको हम बोलते जा रहे हैं, उसकी व्याख्या तो आज नहीं ही कर पाएंगे। तो फिर 7 के बाद फिर 11 में तो खैर है ही, दिल्ली दरबार 11-12 में है। फिर प्रथम विश्व युद्ध 14 से शुरू होता है, और उसके बाद महत्वपूर्ण जो है बिहार का नील की खेती जो यहाँ होती थी उसके विरोध में स्वर उठता है वो 17 में। और फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन हो या फिर 19 से सविनय, ये असहयोग आंदोलन 19 से, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है इसलिए कि यही एक कड़ी थी जहाँ महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम सबको लेके चलने का एक ये मौका था, क्योंकि इसी समय में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त भी हुआ था और टर्की को 2 भाग में बांट के मित्र राष्ट्र जो है अपने अपने हिस्से में ले लिया था, खलीफा को पदच्युत कर दिया था। तो और यहाँ पर भी जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, रॉलेट एक्ट हुआ था, जिस कारण से सभी लोग मिलजुल के तय किया जो नहीं भाई अब जो है असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहिए। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है और उसके बाद से फिर ये कड़ी चलती रहती है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो 30 में है, गोलमेज सम्मेलन 30, 31, 32, और तीनों सम्मेलन के बाद फिर संविधान निर्माण की प्रक्रिया भी चालू होती है। नेहरू रिपोर्ट भी 1928 में, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन, और उसके बाद फिर 1947 में हम लोग स्वतंत्र होते हैं। आज के दिन संविधान का निर्माण हुआ था, लागू भी हो गया था, इस कारण से गणतंत्र भी घोषित हुआ था। तो ये इतना डेट और इतिहास कहने का मतलब है कि शुरू में भी हम लोग को बांटा गया था, धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, वर्ग के नाम पर हो, लिंग के नाम पर हो। तो अब हम व्यवहारिक पक्ष की बात करें, जो एज ए टीचर हम लोग अपने विद्यार्थी को अपने विद्यालय में जब जाएंगे तो कम से कम वर्ग भेद, लिंग भेद, धर्म भेद, इस ऐसा ज्ञान देंगे जो राष्ट्र प्रेम, बस एक ही बात याद रहे, राष्ट्र प्रेम। बाकी का जो क्षेत्रवाद हो, भाषावाद हो या फिर ये भेदभाव, इस सब को दूर करें। ये व्यवहारिक पक्ष है। इसीलिए इतिहास के पन्नों में हम गए थे कि वहाँ से भी सबक लेने की ज़रूरत है। फूट डालो और शासन करो की नीति पर ही वो उतने दिन राज किए, और आज भी कमोबेश ये कहते हुए हमको दिक्कत नहीं हो रहा है कि आज भी हम लोग कहीं न कहीं बटे हुए हैं। तो हम शिक्षकों का कर्तव्य है कि राष्ट्र प्रेम बच्चे में विकसित करें और समाज में, देश में, राज्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करें और राष्ट्र को, राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। अब बहुत ज़्यादा नहीं बोल के, बस इसी आशा और विश्वास के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे कि सभी का सहयोग राष्ट्र के विकास में हो। धन्यवाद।